अतीक की बहन गिड़गिड़ा रही है। क्या अखिलेश यादव ने भड़का दिया योगी जी को विधानसभा के अंदर, और अखिलेश योगी जी भड़क गया। योगी जी कह रहे एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये डर है योगी जी का। भाई मौलाना कभी कोई किसी गलत बात पे नहीं खड़ा होता। अच्छा, हाँ, मौलाना ये गलत कह रहे हूँ, मौलाना कभी भी गलत बात पे नहीं खड़ा होगा। आतंकवादियों को सजाए मौत हुई, उसके पीछे उसके पैरवाई करने वाला कौन है? जमीयत उलेमा हिंद नहीं है तो बता दिए, गलत साबित कर देंगे। मैं 50,000 रुपये दूंगा आपको। सर इस तरीके से मौलाना मदनी हो, चाहे वो कोई सा भी मौलाना हो, जिम्मेदार हो मुसलमान का, अगर इस तरीके से उनकी पैरवाई की जा रही तो ये बहुत गलत किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ जो दोषी है, जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने माफिया है, उन्हें जेल के अंदर सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उन लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए ऐसों को। जहाँ पे अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, आज सारे माफियाओं को पालने का काम किया है, उन्हें पनाह देने का काम किया है। आज वही माफिया योगी जी ने हटाने का काम किया है। बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश के गुण गाओ, उस देश की तारीफ करो, उस देश का अपमान मत होने दो, उस देश का सम्मान करो। कोई यहाँ पाकिस्तान के नारे लगाता है, क्या कोई माफियाओं को पनाह देता है? उन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है। मुसलमान इस देश के अंदर किसी पद पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है? कितने सांसद बन गए। अतीक अहमद जो अभी जेल में बंद है मुसलमान है, मुख्तार अंसारी मुसलमान है, शहाबुद्दीन बिहार के। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अरे सांसद तो हाजी फजलुर रहमान भी फिलहाल है सहारनपुर से, बसपा से क्या दिया है मुसलमान को? इमरान मसूद ने क्या दिया है? क्या दिया आजम खान ने? क्या दिया ओवैसी ने? जो मुसलमान की बात करता है, जो मुसलमान का नेता बताता है। अरे कितने मुसलमान बेरोजगार घूम रहे, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। क्या दिया ओवैसी साहब ने? वो मुसलमान का नेता ही नहीं हो सकता, मुसलमान उसे नेता ही नहीं मानता। आपके घर के अंदर 2 चूहे हैं और आपके चूहे किसी बिल में घुस जाते हैं, आप कितने दिन में पकड़ पाएंगे? इस प्रश्न का मेरा आप उत्तर दे दीजिए। कितने दिन में पकड़ पाएंगे? या तो आप उनको जहर देंगे कि वो अनाज का लालच देंगे, वो बाहर आए निकले, जहर खाएं और मर जाएं, और वही जहर का इलाज योगी जी कर रहे हैं। 3 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, और यकीन मानिए इनके 2 तीसरा भी और मारा जा चुका है। 3 मारे जा चुके हैं, आपको मालूम है। और वो चूहे बिल में घुसे हुए हैं। अगर वो पाताल में लोग में घुस जाएंगे, मोदी योगी जी के पास कोई दूरबीन तो है नहीं कि उस बिल में घुसेड़ देंगे आप जी। आप ये बताइए कि उनके पास कोई दूरबीन है? वो छुपे हुए हैं। आपका पड़ोसी आपके पिछले मकान में किराए पे दिल्ली शहर जैसे में रहने लग जाए, आप जीवन भर ढूंढ नहीं सकते अगर वो बाहर ना निकले, सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो। अब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, कहीं नहीं है। तो योगी जी ने सबसे बड़ा उनका इलाज ढूंढ लिया, बुलडोजर। आप घर से फरार हो गए, आपके ऊपर इनाम है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, आपके बीवी बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, तो आदमी को सबसे ज़्यादा प्यार किससे होता है? अपने डीएनए से, अपनी धर्मपत्नी से। वो अपने आप आज पेश नहीं होंगे, कल पेश नहीं होंगे। पेश इस डर से नहीं होंगे, कोर्ट के बाहर से उठा लिए जाएंगे। और कोर्ट से बाहर उठाने का मतलब क्या है? ढिच के आऊँ, ढिच के आऊँ, ढिच के आऊँ। जैसे दुबे को उड़ाया, वो अतीक अहमद जिसका तुर्री बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी मुकदमों की सुनवाई से 10-10 जजों ने मना कर दिया था, आज अतीक की बहन गिड़गिड़ा रही है। क्या अखिलेश यादव ने भड़का दिया योगी जी को विधानसभा के अंदर, और अखिलेश योगी जी भड़क गया। योगी जी कह रहे एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये डर है योगी जी का। भाई डर तो है, लेकिन ऐसा भी डर किस वजह से कि मुजरिम तो जुर्म करके भाग गया, लेकिन अब नाबालिग उनके बच्चों को उठा ले गई पुलिस, उनको प्रताड़ित कर रही है। उनकी बहनें आके कह रही हैं नाबालिग उठा लिया। आप ये बताइए, बच्चे उनके अतीक अहमद के बच्चे नाबालिग है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको दिल्ली का वाकया बताता हूँ। परसों एक लड़की के सीने में गोली मारी गई। मारने वाले का नाम क्या था? शाकिर। लड़की का नाम प्रीति, ठीक है। 7 तारीख को गाजियाबाद में एक जेब कतरा पकड़ा गया, उसका नाम क्या था? शाहरुख। कल विजय पार्क में एक दुष्कर्म हुआ, उसका नाम था सद्दाम। भाई करने वाले ये सारे नाबालिग ही हैं। ये जुवेनाइल कोर्ट में पेश करते हैं, बाद में पता क्या कहता है? तो नाबालिग है, मासूम है, भैया छोड़ दो। इनके पीछे जमीयत उलेमा हिंद,
मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी जैसे खड़े हो जाते हैं, जो अहमदाबाद के आतंकवादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। बम ब्लास्ट के में 200 ज्यादा लोग मारे गए थे, कह रहे ये निर्दोष है भाई, मासूम है, हमारे बच्चों को छोड़ दो। 2 मिनट रुकिएगा, क्या कहेंगे जब एक समुदाय विशेष क्राइम करता है तो उनके फेवर में उन्हीं के मौलाना खड़े हो जाते हैं। मौलाना कभी कोई किसी गलत बात पे नहीं खड़ा होता। अच्छा, हाँ, मौलाना ये गलत कह रहे हूँ, मौलाना कभी भी गलत बात पे नहीं खड़ा होगा। आतंकवादियों को सजाए मौत हुई, उसके पीछे उसके पैरवाई करने वाला कौन है? जमीयत उलेमा हिंद नहीं है तो बता दिए, गलत साबित कर देंगे, मैं 50,000 रुपये दूंगा आपको। जमीयत उलेमा हिंद, नाम बताइए उसका, नाम बताइए उसका। नाम ही तो बता रहे। मदनी मदनी महमूद मदनी ने पैरवी करी उसकी। तो उसको चला कौन रहा है? जमीयत उलेमा हिंद को कौन है अध्यक्ष, कौन है? आप बताइए भाईजान, आप बताइए कौन चला रहा है? देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो नहीं जाते। अगर इस तरीके से मौलाना मदनी हो, चाहे वो कोई सा भी मौलाना हो, जिम्मेदार हो मुसलमान का, अगर इस तरीके से उनकी पैरवाई की जा रही तो ये बहुत गलत किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ जो दोषी है, जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने माफिया है, उन्हें जेल के अंदर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उन लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए ऐसों को। आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, आज सारे माफियाओं को पालने का काम किया है, उन्हें पनाह देने का काम किया है। आज वही माफिया योगी जी ने हटाने का काम किया है, बाबा जी का बुलडोजर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कुरान के अंदर लिखा है, आप जहाँ रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, उस देश के गुण गाओ, उस देश की तारीफ करो, उस देश का अपमान मत होने दो, उस देश का सम्मान करो। अगर यहाँ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अगर कोई इस तरीके से नारे लगा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से पाकिस्तान का क्रिकेट है, अगर कोई विरोध कर रहा है, दिवाली में मैं बता रहा हूँ आपको, जवाब दे रहा हूँ, कोई यहाँ पाकिस्तान के नारे लगाता है, क्या कोई माफियाओं को पनाह देता है? उन जैसों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है, मैं योगी जी के समर्थन में हूँ। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म किया, माफिया खत्म, सारे आज परेशान है। बाबा जी आ जाएंगे, बुलडोजर अगर वैसे ही निकला जा रहा है तो दहशत में है, कहीं ये बुलडोजर हमें डालने के लिए नहीं था, हमें तो नहीं आ रहा डालने के लिए। ये मैं बोलता हूँ, मैं मोदी जी के और योगी जी के पक्ष में बोलता हूँ, मैं देश के लोगों को सच्चाई बता। आपको अभी फतवे मिले हैं? बिल्कुल, मैं धमकी आ रही है मेरे पास, मारने की धमकी दी जा रही है, हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन मैं देश के लिए अगर मर भी जाऊँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं मरने के बाद भी उस तिरंगा के अंदर लिपटूँ जो हमारे देश का तिरंगा है, लेकिन मैं देश की जनता को सच्चाई बताता रहूँगा, क्योंकि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो आज देश का आप नक्शा देखिए, आज देश कहाँ जा रहा है, आज कितनी अच्छी दिशा में देश जा रहा है, विकास हो रहा है, क्राइम को ख़त्म किया है, भ्रष्टाचार ख़त्म किया है, सारे माफिया आज परेशान हैं। आप आज हर स्टेट से यही पुकार है, अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। पाकिस्तान की भी यही सोच है, अगर हम मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो। आज योगी जी के राज में जितना सुरक्षित हिंदू है, क्या उतना ही सुरक्षित मुस्लिम भी है? नहीं, मुसलमान सुरक्षित है, कहाँ दिक्कत है मुसलमान? अतीक अहमद तो सुरक्षित नहीं है। भाई जो गलत करेगा उसको दिक्कत तो आएगी है। उन्होंने कितने बहनों की और कितनी माओ की साथ अत्याचार किया है, कितनी बहनों की इज्जत लूटी है उसने। आज वही अतीक अहमद, मैं चाहता हूँ उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोदी जी का और योगी जी के समर्थन में हूँ और देश का मुसलमान भी उनके साथ है, समर्थन में है, और 2024 में हम जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे, योगी जी को भी जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अगर इन माफियाओं को सजा दे सकता है तो योगी जी दे सकते। मोदी जी कहीं भेदभाव नहीं कर रहे, योगी जी कहीं भेदभाव नहीं कर रहे। आप दुब्बे जैसे बदमाश को देखिए और अतीक जैसे बदमाश को भी हटाना चाहिए, तो कहीं भेदभाव नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के लिए और देश के लिए। ऐसा पहली बार भविष्य में हमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है और देश के अंदर पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो आज सारे माफियाओं को जेल में डालने। ताली तो होना चाहिए वैसे मुस्लिम भाई के लिए, ताली तो होना चाहिए, ताली तो होना चाहिए, होना चाहिए ना, ताली होनी चाहिए ना, ताली। आप क्यों नहीं बजा रहे ताली? क्या है, क्यों नहीं बजा रहे? जैसे आजम खान जैसे लोग हैं जिन्होंने अखिलेश की सरकार में कितना अपने पेशाब में चिराग जलाया है, कितना क्राइम किया है, कितना भ्रष्टाचार किया है। मैं चाहता हूँ चूड़ी टेंट है, ये बात सच है, मुसलमान की चूड़ी टेंट है, लेकिन वो किन लोगों की टेंट है? आजम खान, ओवैसी साहब जैसे जो मुसलमान के लीडर है, जिम्मेदार है, जैसे इमरान मसूद साहब जो हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे।
कभी कहते 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो, अरे वे हिंसा की बात करते हैं, वे देश को जोड़ने के काम नहीं करते, देश के अंदर वे नफरत की बात करते हैं। मैं चाहता हूँ देश जुड़े, प्रेम आए, मोहब्बत आए। देश जुड़े, मोहब्बत आए, भाईचारा आए, लेकिन सर आप अपने भाई की बात पर ताली नहीं बजा रहे हैं, क्या सदमा लग गया क्या? ये राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति में नहीं हूँ। कौन सी पार्टी से? मैं कोई सी पार्टी से नहीं, मैं सिर्फ एक सच्चाई की बात बता। अगर कोई मुस्लिम सरकार के फेवर में बोलेगा, अगर कोई मुस्लिम सरकार के फेवर में बोलेगा, मोदी जी के फेवर में बोलेगा, तो वो राजनीतिक हो गया। ये राजनीति है। हाँ, क्या कहेंगे सर? नहीं, राजनीति नहीं है ये। अगर राजनीति ये है तो ये लोग, ये जो बड़े बड़े जो चोर आजकल चोर मचाए शोर हो रहा है, जो चिट्ठियाँ लिख रही हैं प्रधानमंत्री जी को, चिट्ठियाँ लिख रही हैं, तो इनसे मैं एक जवाब चाहता हूँ। 60 साल बना 8 साल, इसका जवाब दे दें ये चोर, सारे चोर, चाहे उसमें वो मिठू मियाँ हो दिल्ली का, बाकी जितने भी चोर हैं ये। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम तो साहूकार है, चोर तो है ही नहीं है, चोर तो मोदी सरकार है, ठीक है, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी में भी हैं ऐसे लोग, ऐसी बात नहीं कि बीजेपी एक दूध की धुली है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में चोर है ही नहीं, बीजेपी में भी हैं चोर, है ना, सब सभी तो हैं, जितने भी राजनेता सब चोर हैं, ये चिट्ठी लिखने वाले सब चोर हैं। अरे यार ये राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा। मैं बात करना चाह रहा ये है कि जैसे अब लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, मेरे से खुद कहा गया कि बोलो जय सिया राम, बोलो फलानी। हम आपसे नहीं बोल रहे हैं जय श्री राम बोलो, हम ये बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो आप वोट दोगे या नहीं दोगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि मुसलमान इस देश के अंदर किसी पद पे नहीं है, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है? कितने सांसद बन गए? अतीक अहमद जो अभी जेल में बंद है मुसलमान है, मुख्तार अंसारी मुसलमान है, शहाबुद्दीन बिहार के। मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, अरे सांसद तो हज्जी फजलुर रहमान भी फिलहाल है सहारनपुर से, बसपा से क्या दिया है मुसलमान को? इमरान मसूद ने क्या दिया है? क्या दिया आजम खान ने? क्या दिया ओवैसी ने? जो मुसलमान की बात करता है, जो मुसलमान का नेता बताता है, अरे कितने मुसलमान बेरोजगार घूम रहे, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, क्या दिया ओवैसी साहब ने? वो मुसलमान का नेता ही नहीं हो सकता, मुसलमान उसे नेता ही नहीं मानता। कुछ दिया है तो योगी ने दिया है, मोदी ने दिया है, घर दिया है, जल दिया है, लाइट दी, पानी दिया है, रोड दिया है, रोजगार दिया है, क्राइम को खत्म किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। हमें मुसलमान के नेता ने कुछ नहीं दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं थे क्या? हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं बने थे? वो देश को देश ही उनसे चला। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति नहीं बने थे? तो क्या देश के लिए कम करा था उन्होंने? जिनका नाम ले रहे हैं अब्दुल कलाम का, बनाए ना, राष्ट्र ने राष्ट्रपति बनाए। वो चीज देगा कि इनको कभी मैसर नहीं होगी, वो चीज कर गया वो। तो फिर क्यों कह रहे थे कि देश ने कुछ नहीं दिया? ये कर गए, हम तो ये कर गए, ये कह रहे हैं कि हमारा जो है सनातन धर्म सबसे पहला और यही रहेगा, समझे नहीं? सब ये तो आपके हिसाब से कौन पहला है? हैं? कोई नहीं बोल रहा कि बाबा आदम पहला है। बाबा आदम पहले है, मुस्लिम पहले आया। अब आप भी तो कट्टरता बना रहे हैं ना कि मुस्लिम पहले आया। जब आप कहोगे मुस्लिम पहले आया तो सनातनी भी कहेगा सनातन पहले आया। मैं कहता हूँ अब अपनी गिरबान में कोई नहीं झांकेगा, अपनी गिरबान में झांकिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, ना हिंदू बनिए ना मुसलमान, आप पहले इंसान बनिए। तो मैं बात इंसान की कीजिए। ये जवाब सिर्फ ये पूछ रहे देश के अंदर विकास हुआ नहीं हुआ, आप बताइए ना। अरे देश के अंदर विकास हुआ है देश के अंदर, ये विकास पे बात कर रहे हैं। कौन से प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है? कौन से मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है? विकास तो मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। कहीं भेदभाव नहीं किया, कहीं हिंसा की बात नहीं की, नफरत की बात नहीं की।